बाप ही माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। ऐ बाप ही माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते। खुदा यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से ये पहला कलमा है, माफ़ी का कलमा। लूका की अंजील उसके 23वें बाब और उसकी 34वीं आयत से ये कलमा लिया गया है कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा मसीह यीशु की दुआया जिंदगी का आईनाधार है। अपनी ज़मीनी जिंदगी और बशारत के दौरान यीशु ने कभी माफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इसने लोगों को माफ़ी के लिए कभी खुदा बाप से दरख्वास्त न की, बल्कि अपने इलाही इख्तियार से लोगों के गुनाह माफ़ किए। और ये हैरान कन बात है कि सलीब पर यीशु ने कहा कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक गुनाह की माफ़ी का अख्तियार सिर्फ खुदा को था। खुदा यीशु मसीह राह गम को अबूर करके कलवरी तक पहुंचे और रास्ते में वो 3 बार गिरे। वो भूखे और प्यासे, कोड़ों की बार और कांटों के ताज ने उन्हें लहू लहान कर दिया। हाथों और पांवों में कील ठोके गए। खून बहने से हालत इस कदर खराब हो गई कि ज़बान बयान करने से कासिर है। जालिमों की संग दिली देखें, पानी की बजाय सिरका पेश किया। यीशु का मजाक उड़ाया गया। यीशु के कपड़े आपस में बांटे गए। यीशु के मुंह पर थूका गया। इस हालत में भी खुदा यीशु मसीह का किरदार और प्यार इन अल्फाज में जाहिर होता है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं कि मसीह खुदा है, लेकिन यीशु की हैसियत में यकजा और मुत्तहिद है। वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान भी है। अब यीशु मुनज्जी की हैसियत से खुदा बाप से सिफारिश कर रहा है कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर हम दुनिया की तारीख में देखें तो बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें की, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कौल और फेल में जो है वो तजाद होगा। इस कलमे से ये बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि मसीह की तालीम और उसके अमल में मुताकबत थी। यीशु ने अपने मशहूर पहाड़ी वाज जो मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब और उसकी 44वीं आयत में यूं फरमाया है कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो। यीशु मसीह जो कुछ बयान करते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में उसे पूरा कर दिखाया। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को भी ताकीद की कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, सताने वालों के लिए हमेशा बरकत चाहो, सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए दुआ, और यूं इसने अपने कौलो फेल में आहंगी और अमली सबूत दिया। अगर आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो ये एक इलाही माफ़ी हमारी होगी। अगर आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है और हम खुदा की कुर्बत
और हुजूरी का तजर्बा कर सकते हैं। यीशु का ये पहला कलमा दुश्मनों के लिए ये दुआए खैर का कलमा भी है। और यीशु का पहला कलमा सुनकर जालिमों में सन्नाटा छा जाता है और हर तरफ खामोशी में ये कलमा गूंजता है। फिजाओं में, वादियों में, पहाड़ों में, बागों में और वहां पर मौजूद जालिमों के ज़मीरों और दिलों में उनकी सांस थम जाती है। ये कलमा का पहला हिस्सा बाप और बेटे के दरमियान और इलाही व इंसानी तल्लक से जो है वो तल्लक रखता है। और इस कलमे का जो दूसरा हिस्सा है वो बाप के तल्लक से है कि आए बाप, यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं और वो बाप की वफादारी में अपना मिशन और खिदमत बल्कि सब कुछ कबूल कर रहा है। यीशु अपने बाप को सलीब पर खुदा का वफादार बेटा साबित करता है। माफी एक इलाही सिफ्त है। अगर हम पुराने अहदनामे में खुदा की तमाम तर इलाही औसाफ में माफी और रहम जो है ये सबसे सरे फरिश्त है। अगर हम हिजकियाल नबी और यूनुस नबी की किताब में खुदा की माफी और रहम का जो मौजू है वो छाया हुआ है कि किस तरह नैनवा के लोग जो गुनाहगार थे, उस बशिंदों ने जब खुदा से रहम और माफी की अपील की तो खुदा ने उन्हें माफ किया, उनके गुनाहों को माफ किया। और इसी तरह अगर हम खरूज की किताब में देखें 34 बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत में, तो उसमें भी हजरत मूसा अपने लोगों की गुनाहों की माफी के लिए जो है वो सिफारिश करता है, इस्ताइश करता है कि खुदा तो इन्हें माफ कर। और खुदा फरमाता है, खुदाए रहीम, मेहरबान, बड़े अमल और बड़ी रहमतों वाला और वफादारी वाला, हजारों पर मेहरबानी करने वाला जो है वो इन सब के गुनाहों और खताओं को जो है वो माफ करता है। इसके साथ अगर हम मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत में देखें तो यीशु ने खुलेआम इस बात का इजहार और इकरार किया और वो रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया है। लूका 15 बाब, इसमें हमें माफी का दर्स मिलता है कि किस तरह बेटे की वापसी पर लौटने पर जश्न और खुशी का इजहार होता है। यीशु के नाम के जो महनी है गुनाहों से माफी दिलाने के हैं और आज यीशु ने लोगों को गुनाहों से माफी अता की। माफ करना क़यामत का तजर्बा है। माफ करना मरने से पहले जी उठने और खुद में इस तरह मनाने का तजर्बा है। माफ करना खुदा का इलाही वुस्द है और ये यीशु की तालीम, पैदाइश और मौजूदात के मिजाज और माहौल पर छाया हुआ मौजू है। यीशु ने जब ज़मीनी ज़िंदगी में पहली सांस ली, जब चरनी में पैदा हुए और जब आखिरी सांस ली जब कलवरी पहाड़ पर जान दी, दोनों मौके यानी यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के आगाज़ और ख़ात्मा पर माफ़ी की जो है वो अलामत है। यीशु ने अपने इलाही इख्तियार को जो है वो इस्तेमाल किया। ये नहीं कहा कि बदला लिया जाए, बल्कि हमेशा माफ़ी को अपनाया और इसी का दर्स दिया। यीशु सलीब पर मरते भी कई इंसानों के लिए नजात का पैगाम सुनागे और खुदा से सिफारिश और सफाइश मांगे कि बेशुमार लोग हमेशा की जो है वो ज़िंदगी पाए। अगर हम इब्रानियों के खत उसके 9वें बाब और उसकी 22वीं आयत में देखें तो यीशु ने अपने खून से सफायत की इब्रानियों के नाम खत में ये तहरीर किया गया है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं मिलती। माफ़ी का कलमा में दुश्मनों के लिए सिफारिश और दुआ में बयान किया गया है।
सलीब ही माफ़ी का असल मकाम है। दुख सहने का वक्त अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी चाहना यकीनन अपने खून से फिदिया, कफारा और सफाइश चाहने का है। सारी उम्र खुदा यीशु मसीह ने हम सबको ये दर्ज दिया कि हम हमेशा एक दूसरे को माफ़ करें। माफ़ी जो है वो मसीह ईमान का बुनियादी जुज़ है, और ये कहना दुरुस्त है कि मसीह जो है वो हमें हमेशा माफ़ी, मोहब्बत और खिदमत के ज़रिए से जो है वो हम सबको ये दर्ज देता है कि एक दूसरे को माफ़ करें। माफ़ी एक ऐसा जज्बा है जो एक इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत बख्शता है। माफ़ी के इस लफ्ज़ से यस्सु की खुदा बाप के साथ गुफ्तगू ज़ाहिर होती है, जिसमें बाप और बेटे की रफ़ाकत का यकीनी जो है वो मुकाशफा होता है। और आज खुदा यीशु मसीह के इस कलमा की अदायगी से इशाया नबी के वो पेशन गोई पूरी हुई, जिसमें वो कहते हैं कि उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए। तो मसीह में मेरे ज़िदो, इन अयाम में जो रोज़ों में हम गुजर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के दुखों का तजर्बा कर रहे हैं, हम सबको भी ये पैगाम मिलता है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, जो कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम खुदा के करीब आए, खुदा से दुआ मांगे, तो प्यारा खुदावंद लाजमी हमारे साथ होता है। आज इस कलमा के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, ताकि हम भी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को माफ़ करें, और इसी तरह खुदा के दुखों में शामिल होते हुए अपने आप को ईद पाक शक्ल तैयार करें। मसीह मारे खुदावन के वसीला से आमीन।